श्रीमद् भगवत गीता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। जिस इंसान का मन विचलित हो या उसे चारों तरफ से असफलता और निराशा का सामना करना पड़ रहा है तो उसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अपना लेता है वह निसंदेह है अपने काम में जरूर सफल हो जाता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शन का काम करता है। नियमित रूप से गीता का पाठ करने से मनुष्य का मन काबू में रहता है। ऐसे में गीता के कुछ उपदेश हैं जो कि बेचैन मन को शांत रखने का काम करता है। गीता उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज़्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमज़ोर भी हो तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त रहती है तो उसे भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जाता है उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती है। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रवि एक महत्वाकांक्षी युवक था जो जीवन में बड़ा नाम कमाना चाहता था, लेकिन हाल ही के दिनों में उसका मन हमेशा बेचैन रहने लगा था। उसे न चैन मिलता न शांति। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, पर वह समझ नहीं पाता था कि क्या। एक दिन वह अपने गांव के पास स्थित जंगल में चला गया। जंगल के अंदर घूमते हुए उसने एक पुरानी अनजान गुफा देखी। गुफा अंधेरी थी और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। रवि का मन किया कि अंदर जाए, लेकिन डर भी लग रहा था। जाऊं या न जाऊं, यह सोचते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर चला गया। गुफा बहुत गहरी और रास्ते बेहद अजीब। अंदर हर तरह सन्नाटा था। चलते चलते वह एक बड़े कमरे जैसे हिस्से में पहुंचा। वहां दीवार पर एक शिलालेख लिखा था, जिस उत्तर की तुम तलाश में हो वह तुम्हारे भीतर ही है। रवि सोच में पड़ गया। तभी गुफा में एक बुढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने रवि से पूछा, क्यों बेटा, यहाँ क्यों आए हो? रवि ने अपनी बेचैनी की बात बताई और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद से परेशान हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मुझे कुछ भी सही नहीं लगता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन बेचैन इसलिए है क्योंकि तुम हर चीज़ का उत्तर बाहर खोज रहे हो। तुम जीवन के अर्थ को दूसरों में, धन दौलत में और उपलब्धियों में ढूंढ रहे हो, लेकिन शांति केवल अंदर की यात्रा से मिलती है। रवि ने कहा, लेकिन यह कैसे होगा? मैं तो समझ ही नहीं पाता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। साधु ने एक दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को देखो, इसका प्रकाश बाहर फैलता है, लेकिन तेल और बाती इसे जलाए रखते हैं। वैसे ही तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक तुम खुद को समझने की कोशिश नहीं करोगी। ध्यान करो, अपने विचारों को सुनो, जो भी तुम्हारे अंदर है उसे स्वीकार करो। रवि ने साधु की बात मानी। गुफा से लौटने के बाद उसने हर दिन थोड़ी देर ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। वह समझ गया कि जीवन की हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, अंदर से आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि जब मन बेचैन हो तो खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो। बाहर की दुनिया से दूर होकर अपने विचारों को सुनो। बेचैनी की जड़ भीतर है और समाधान भी वहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा।